ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ये एक्चुअली टाइम अगर आप देखेंगे तो 8:30 का ना बहुत लेट हो जाता है, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता था कि अगर हमें टाइम चेंज करना है तो हम लोग टाइम भी चेंज कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं क्लास, क्योंकि नॉर्थ में तो काफ़ी ठंड हो जाती है और आप सब मोस्टली नॉर्थ से ही हैं, एक दो लोगों को छोड़कर। हमारे अविनाश प्रभु थोड़ा और दूर से हैं, सऊदी से हैं, तो मे बी उनको भी अगर टाइम अगर सूट करेगा तो हम और जल्दी भी कर सकते हैं, जैसा भी सबका ओपिनियन है वैसा कर सकते हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमने जो कोरोना है, जो ऐसा जो वायरस आया हुआ है और सब लोग थोड़ा टेंशन में रहते हैं, और लेकिन इस मौके का ना बहुत अच्छे से भक्त लोग बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर ऑफिस में अगर कम काम है तो घर से काम कर रहे हैं, टाइम बच रहा है तो थोड़ा भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो अपना अच्छा टाइम बिताते हैं और आ, उनको और अच्छा मौका मिलता है भगवान से कनेक्ट होने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस जो श्रृंखला में, इस जो फ्राइडे जो वेडनेसडे इवनिंग जो क्लास है, इसमें हम पढ़ रहे हैं अजामिल की स्टोरी। अजामिल की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लास्ट का अभी एक सेक्शन बचा है जिसमें अजामिल सेकंड चैप्टर बचा है, और थर्ड चैप्टर में थोड़ा एक डिस्कशन आता है कि जब यमदूत यमराज के पास जाते हैं तो उन्होंने उनका क्या डिस्कशन हुआ। तो अभी तक का जो डिस्कशन था, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि अजामिल बहुत ना रिग्रेट कर रहा है, बहुत कृतज्ञता भी दिखा रहा है कि देखो मेरा जीवन कैसा था, क्या हुआ क्या था कि उसको उसके शरीर से जब यमदूत निकाल रहे थे तो उनको बचा लिया गया, और उन्होंने देखा, अजामिल ने देखा यमदूत हैं जो मुझे अभी नरक ले जाते हैं, पर विष्णु दूतों के छोटे से संग की वजह से मेरा जीवन पूरा बच गया। ये देखकर वो समझ गए कि अभी मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन में मुझे कैसे भक्ति में क्यों फिक्स रहना है, भक्ति में ही अपने आप को क्यों लगाना है। तो वो सारे हमने डिस्कशन लास्ट टाइम देखे थे। तो लास्ट टाइम हमने श्लोका नंबर 34, 35 वगैरह देखा था। तो अजामिल उसमें बोल रहे थे, देखो मैं बहुत चीटर हूँ, मैंने अपने ब्राह्मणिकल कल्चर है उस सबको छोड़ दिया था, मैं सब पाप करता था, है ना, भगवान का नाम वगैरह सब छोड़ दिया था, और मैंने सब गलत कामों में ही खुद को लगाया। तो वो बहुत सारी ऐसे बातें कर रहा था।
और यहाँ पे एक और चीज वो बताता था कि देखो मैं कैसे ना एक जो प्रोस्टिट्यूट थी उसके चक्करों में था और सब कुछ भूल गया था, और ऐसा हो गया जैसे कोई आदमी बेहोश होता है जिसको बेहोशी में पता नहीं चलता है, या फिर बहुत ना तया अपरत चेतसा, जो भगवत गीता में हमने पढ़ा था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो एक है कि भोग और ऐश्वर्य में आदमी इतना ज्यादा लुप्त हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, क्या उसके लिए सही है। तो जब उसने देखा कि उसका जीवन नरक में जाने से बचा लिया गया और विष्णु दूतों ने बचाया, तो अभी मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ काम नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया जैसे लाइक ए डांसिंग डॉग लेड अराउंड बाय वुमेन, तो ऐसा मेरा जीवन चल रहा था। जैसे मदारी, आप लोगों ने देखा होगा, बंदर को नचाते हैं और उसको बोलते हैं ऐसा कर वैसा कर, तो वैसा वो बंदर करता है, ऐसे ही अजामिल बोल रहा है कि मेरा जीवन पूरा मैं वैसे ही कर रहा था, पर भक्तों के संग में आके मैंने फटाफट सब समझ गया हूं, अब मैं अपना पूरा ध्यान भक्तों में ही लगाऊंगा। और लास्ट श्लोक हमने देखा था 39 वाला, इसमें अजामिल अपने आप को अभी जो मटेरियल लाइफ है, मटेरियल कंसेप्शन है, उससे डिटैच करता है और अभी बोलता है कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे हरिद्वार जाना है, राइट। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अभी श्लोक नंबर 40 से आज हम शुरू करेंगे। तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ और उसका ट्रांसलेशन, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप एक लाइन मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अनम्यूट करके, एंड उसका ट्रांसलेशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। स तस्मिन् देव सदना, स तस्मिन् देव सदना आसीनो योगम आस्थितः, आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहृतेन्द्रियाग्रामो, प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि। युयुज युयोज मम आत्मनि। मनात्। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं हिंदी में शेयर करता हूँ क्योंकि अपनी क्लास हिंदी में है, अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आई कैन ऑल्सो रीड। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। तात्पर्य: यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान तथा उनके स्वरूप के विचारों में लीन हो जाएगा। भगवान के रूप तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग है। योगी जन अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा अर्थात विष्णु के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति सरलता से हो जाती है यदि मनुष्य का मन मंदिर में पूजे जाने वाले अर्च विग्रह में लीन हो ले। हर मंदिर में भगवान का दिव्य रूप रहता है और मनुष्य आसानी से इसके विषय में चिंतन कर सकता है। आरती के समय भगवान का दर्शन करने, भोग चढ़ाने तथा अर्च विग्रह के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। योग की सर्वोच्च विधि यही है, जिसकी पुष्टि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भगवत गीता 6.47 में की है। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो भव। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा रहता है और सबों में से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपने इंद्रियों को वश में करता है और भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने भौतिक कार्यों से विलग
अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद यहाँ पे ना बहुत अच्छा हमें लेसन बता रहे हैं कि देखो अजामिल ने तो अपनी इंद्रिय तृप्तियों को छोड़ दिया और अपने मन को अलग करके भगवान के रूप में भगवान के चिंतन में लगा दिया। पर हमारे लिए प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। जैसे ना कभी कभी मेरा डिस्कशन होता है तो हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ का मतलब हम लोग फैमिली वाले हैं, और हमारे कुछ एक जो डिवोटी फ्रेंड हैं वो ब्रह्मचारी भी हैं। तो जब हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारियों से पूछते हैं, उनके साथ में डिस्कशन होता है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि देखो आप लोग कितने एडवांस हो, सब कुछ त्याग करके, जैसे ब्रह्मचारी मतलब अपने सारे सुख, और वो ऐसे नॉर्मल ब्रह्मचारी नहीं है, दे आर एजुकेटेड, दे आर वेरी सिंसियर, दे आर उनको वो जॉब करते थे, जॉब छोड़कर और फुल टाइम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है और तब जाके अपनी सब इंद्रियों को कंट्रोल कर कर अपनी सब इच्छाओं को भगवान में लगाता है, तो हम बोलते हैं देखो आप कितने महान हो, राइट। और वैसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हमें ना ग्लोरीफाई करते हैं। वो क्या बोलते हैं, देखो हमें क्या है, हमारा जीवन तो नॉर्मल है, हमें तो और कुछ काम नहीं है, भगवान की भक्ति करनी है। पर आप लोग का जीवन देखो, आप लोग गृहस्थ हो, परिवार चलाना है, जॉब करनी है, सब कुछ करने के साथ साथ आप भक्ति कर रहे हो। तो ये ना एक दूसरे में ऐसे कंपटीशन चलता रहता है। पर प्रैक्टिकली यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मंदिर में ना अर्च विग्रह है भगवान की, जो अगर जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को ध्यान से देखते हैं, और मेरा खुद का ये बहुत अच्छा अनुभव है कि हमारा जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा और भगवान के प्रति बढ़ जाता है, भगवान में लग जाता है। तो प्रभुपाद ने एक ये हमें प्रैक्टिकल बताया कि अगर और हमें भक्ति में होना है तो क्या करना है, हमें भगवान की अर्च विग्रह जैसे आरती पूरी रहती है, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की को सुलाते हैं, अलग अलग जो सेवाएं हैं जो मंदिर में करते हैं, और घर पे भी अर्च विग्रह को रखकर हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा योगी कौन है, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। तो दो चीजें प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छी बताई। फटाफट हम आज ये चैप्टर पक्का क्लोज करेंगे। 49 श्लोक ही है इसमें, तो 7-8 श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियोज्यात्मा समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्ये भवात्मनि। ब्रह्मण्योन भवात्मनि। ट्रांसलेशन। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गया तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। कौन 4 दिव्य पुरुष? ये वो हैं जो विष्णुदूत हैं। उनको फिर से देखा। और ये ना अजामिल ने अराउंड ऐसे बोलते हैं कि 20 साल तक उन्होंने तपस्या करी हरिद्वार में जाके, और भगवान का बहुत ध्यान किया, और वो जब परफेक्ट हो गए, बहुत ये हो गए, तो उनके पास में ये जो विष्णुदूत है वो है, वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है। अतः उसके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तात्पर्य, जब अजामिल का मन भगवान के स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो गया तो जिन विष्णुदूतों ने उसे छुड़ाया था वह पुनः उसके समक्ष आ गए। विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे जिससे अजामिल को भगवान के ध्यान में स्थिर होने का समय मिल जाए। क्योंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी, अतः वे उसे लेने के लिए लौट कर आए। यह जानकर कि वे ही विष्णुदूत लौटे हैं, अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। तो वापस से जो विष्णुदूत हैं अब उन्हें फाइनली लिख के जाने के लिए आ गए। पहले बार जब आए थे उन्होंने देखा था, सारा डिस्कशन हुआ था, अजामिल क्वेश्चन पूछने वाला था
कि मुझे आप बताइए कि आप कौन है, ये हो। लेकिन तब तक जो विष्णुदूत है गायब हो गए थे, पर अभी वापस आए। अभी विष्णुदूत जानते हैं कि अभी इसको और कोई इच्छा नहीं है, अभी सिर्फ इसे भक्ति करनी है। तो फिर क्या हुआ, जामिल ओके, या सो 43 श्लोक। हित्वा कलेवरम तीर्थे तीर्थे गंगायाम गंगायाम दर्शनादनो गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जगृहे सद्य स्वरूपं जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। भगवत्पार्श्ववर्तिनाम्। तो विष्णु दूतों के दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना अधिक आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखो, उन्होंने ये शरीर तो हम सबको ही त्यागना है एक ना एक दिन, पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया क्योंकि अभी उन्हें कहाँ जाना है, वैकुंठ धाम जाना है। कुछ कुछ भक्त ऐसे भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि उनको जब पुष्पक विमान लेने आया था तो वो स्वयं उसी शरीर में वापस भगवत धाम चले गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना पुराना शरीर त्याग दिया और इमिडिएटली उनको क्या मिला, नया शरीर मिल गया, जो उनका खुद का पहले का जो शरीर था वो मिल गया। और वो किसके लिए उपयुक्त था कि जो विष्णुदूत उनको वापस लेके चले जाएं। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर भी सच्चित आनंद, उसका जो स्वरूप है सच्चित आनंद है, उसका भी एक फॉर्म है, रूप है। ऐसा नहीं कि वो एक लाइट है या फिर कुछ ऐसा है जैसे बहुत लोग बोलते हैं। तो लाइट वगैरह नहीं है, भगवान एक आत्मा है, उसका स्वरूप है। जैसे अगर आप एक शर्ट को देखेंगे, जो नॉर्मल शर्ट है या कोई जैकेट है, अगर देखेंगे उसको, तो उसका खुद का कोई स्वरूप नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको धारण कर लेता है, पहन लेता है, तो उसका एक स्वरूप बन जाता है ना, कि देखो ये कुर्ता है, इसका अभी एक स्वरूप बन गया है। ठीक है। तात्पर्य में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अजामिल भी वापस भगवान के सनातन धाम को चले गए, क्योंकि उन्होंने पूर्णतया भगवान के ऊपर ध्यान किया, पूरा भक्ति में परिपक्व हो गए, है ना। तो सब कुछ जो मटेरियल, जो मन था, हर एक चीज को छोड़कर मन को भक्ति में लगाया। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया का यह फल है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। अभी किसी को डाउट है कि ऐसे क्यों जाते हैं, यहाँ ही क्यों जाते हैं या कहीं और क्यों जाते हैं? राइट, क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना अभी डिटूर करके मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक फोटो दिखाता हूँ, जो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है उनके बेसिस पे बताया गया है, और उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये दुनिया कैसी है, क्या नहीं है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? हरे कृष्णा। जी दिख रहा है। दिख रहा जी है ना? प्रभु जी दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों दुनिया है, जैसे हम लोग जो है वो इधर है, भगवान का धाम इधर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में ये फोटो बनाया है। बट दिस इज नॉट ऑल्सो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट, क्योंकि जैसे जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस दुनिया को 1/4 कहा जाता है भगवान का, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है।
अभी 1/4 में भी हम देखते हैं अनगिनत प्लेनेट हैं, अनगिनत क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना। तो उसका भी जैसे अगर हम इसको ना कहाँ गया पिक्चर को, या इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाएंगे ताकि आपको और क्लियरली दिखे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है, अभी यहाँ पे ना इस श्लोक में 2 लोगों की बात की थी। एक बोल रहे थे कि वो वापस गोलोक धाम, कुछ भक्त गोलोक धाम जाते हैं, कुछ लोग वैकुंठ, कुछ डिवोटी वैकुंठ धाम जाते हैं। तो कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो कौन है? वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और उन्हीं का सारा जितने भी विष्णु आप देखते हैं, कृष्ण, राम देखते हैं, वरादेव देखते हैं, नरसिम्हा देव देखते हैं, वो सब ही उनका एक्सपेंशन है। वो भागवतम में एक श्लोक आता है, ये तेज हमसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, ऐसे करके एक श्लोक आता है कि भगवान ही अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे ये भगवान है, जो भगवान कृष्ण का जो एक लोक है, उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन है, उसके बाद में अगर उसके बाद में जो भगवान का है वो है द्वारका धाम, फिर अयोध्या धाम है, फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो चतुर्भुज जो एक्सपेंशन भगवान का होता है, जिसमें से वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये होता है। और उसके बाद अगर आप जो ये लेयर देख रहे हैं यहाँ पे कौन है, ये वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक का मतलब क्या है? जहाँ पे वरादेव है, जहाँ पे मीन शरीरा, नरसिम्हा देव, बुद्ध, और जितने भी भगवान अपने अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, वो सारे अवतार यहाँ पे आते हैं। तो ये जो वैकुंठ धाम है वो उसको माधुर्य धाम भी बोलते हैं, और जो नहीं जो गोलोक वृंदावन है उसको माधुर्य धाम भी बोलते हैं। और जो वैकुंठ लोक हैं, जहाँ पे नारायण भगवान विष्णु के एक्सपेंशन है, वहां पे ये बोलते हैं। एक्चुअली भगवान विष्णु और भगवान कृष्णा में क्या अंतर है, बेसिकली अगर आप देखें तो भगवान कृष्णा जो है वो जैसे अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो ऑफिस में घर में ही रहता है तो घर में बहुत कंफर्टेबल रहता है, अपने परिवार वालों के साथ कैसे भी ड्रेस पहन सकता है, और कुछ फॉर्मेलिटी नहीं रहती है ना। बच्चों के साथ खेलना, खाना, सब कुछ आराम से कर सकता है। बट वही व्यक्ति अगर ऑफिस में जाता है तो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, ऑफिस के कपड़े पहनेगा, एक अच्छा सा टिफिन लेके जाएगा, सबसे कैसे बात करना है उसका तरीका अलग होता है ना, हर एक चीज का तरीका अलग होता है। तो ऐसे भगवान जब अपने घर में है तो कृष्णा है, और जब वैकुंठ लोक में है तो वो विष्णु है। तो क्या होता है जब भगवान वृंदावन लीला जो भगवान ने की है, जो वैकुंठ में जो जो गोलोक वृंदावन में भगवान लीला करते हैं, तो उस लीला में जो भक्त हैं उनको पता नहीं रहता कि ये जो कृष्णा है यही सर्वोत्तम भगवान है, यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। पर वैकुंठ लोक में जब लोग, तो इसलिए जो जो कृष्णा की लीला है वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ना प्रेम का आदान प्रदान रहता है। अपने भक्त आते हैं, वो जो कृष्णा के मित्र आते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं, उनको अपना झूठा खिलाते हैं, और गोपियों के साथ डांस करते हैं, गायों को चराते हैं, कृष्णा को जो मन करता है वो करते हैं, है ना। पर वैकुंठ लोग, जैसा मैंने बताया कि ऑफिस के जैसा रहता है, तो वहां सबको पता है, अरे जो भगवान नरसिम्हा देव है ये कौन है? ये भगवान है। ये जो वरादेव है ये कौन है? भगवान है। ये तो सब सब जितने भी अवतार हैं सबके बारे में उनको पता रहता है। और बाकी जो भक्त रहते हैं उन्हें उस स्वरूप में पूजते हैं, तो ऐश्वर्य के भाव में पूजते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है तो उसमें उनको बहुत ऐश्वर्य के साथ में पूजा की जाती है। और भगवान कृष्ण को कृष्ण का जो रूप है वो थोड़ा इनफॉर्मल रूप है। तो यहाँ पे बाकी सारे वैकुंठ लोक रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कैलाश जो है वो रहता है। और साथ में ना राधा रानी का भी एक्सपेंशन वैसे ही हो जाता है। जैसे राधा रानी वैकुंठ, जो अगर आप गोलोक वृंदावन में बोलेंगे तो वो राधा रानी है, और यहाँ पे अगर वैकुंठ लोक में बोलोगे तो वो लक्ष्मी जी हैं, कैलाश में बोलोगे तो पार्वती जी हैं। उनका एक्सपेंशन है,
है ना। और भगवान कृष्ण और विष्णु में ना एक और जो डिफरेंस है वो 4 चीजों का डिफरेंस है। 4 क्वालिटीज ना भगवान कृष्ण के अंदर एक्स्ट्रा है। एक माधुर्य जो स्वरूप है भगवान का, कि जो भक्तों के साथ बहुत अच्छा प्रेम का आस्वादन करते हैं, तो वो एक डिफरेंस है। लीला माधुरी, भगवान मतलब उसका मतलब क्या, लीला माधुरी करते हैं, भक्त माधुरी, अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। तीसरा क्या है, वेणु माधुरी। वेणु माधुरी का मतलब क्या है, भगवान जब वंशी बजाते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन आकर्षित करते हैं। और चौथा क्या है, रूप माधुरी, भगवान के रूप को देखकर हर व्यक्ति अचंभित रह जाता है। जब भी भगवान ना वृंदावन में रहते थे, तो जब वो बांसुरी बजाते थे तो जो यमुना थी, जो एकदम लिक्विड थी, वो एकदम सॉलिड एकदम रुक जाती थी और पत्थर पिघलने लगते थे। तो हर एक चीज ना अपोजिट में ऐसे, तो इतना भगवान अट्रैक्ट करते थे कि जो चीज है अपना स्वरूप भी भूल जाती थी। तो ये डिफरेंस है भगवान कृष्ण का और विष्णु का। ठीक है, अभी मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो उसके बाद में कैलाश प्रभु जी, पर्वत प्रभु आता जी, है। एक हाँ, सवाल पूछूं? यस ये मैम। जो कैलाश पर्वत है, ये वही है जो तिब्बत में है? नहीं नहीं, ये आउटसाइड ऑफ आर मटेरियल यूनिवर्स है, और इसका एक्सपेंशन जो है वो चाइना या तिब्बत के उधर आता है। यस माता जी। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? मतलब वही चीज ना, उधर ओरिजिनल है और इधर उसका एक पार्ट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। पार्ट है या रिफ्लेक्शन है? पार्ट बोल सकते हैं माता जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पार्ट यहाँ क्यों है और ओरिजिनल वहाँ क्यों है? ये आ, ओरिजिनल नहीं है? नहीं, ये ओरिजिनल है। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण का जो धाम है वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, राइट। तो वैसे ही ये जो कैलाश है, और जो हमारे, जो हम अभी अपने यूनिवर्स में भी वो डिस्कशन में भी आने वाले हैं, उसमें और इस कैलाश में भी कोई अंतर नहीं है। पर ये जो है ये थोड़ा इस जो हमारा मटेरियल यूनिवर्स है उसके बाहर है। ओके। तो ये उसके बाद में जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान की जो रोशनी निकलती है, जो लाइट बोलते हैं, जो कई लोग ना मर्ज होने के लिए बोलते हैं कि लाइट में मर्ज हो जाना है, तो ब्रह्मवादी लोग हैं वो यहाँ पे मर्ज होते हैं, क्योंकि लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद का है। तो सच्चित आनंद का होने के कारण आत्मा को ना सत मिल जाता है, पर चित्त और आनंद, आनंद का ना अनुभूति यहाँ पे नहीं होता। आपको जैसे एक रूम में बंद किया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, पर फिर भी आपको ना बाहर जाने का मन करेगा, जैसे लॉकडाउन में सबके साथ हुआ था कि कब बाहर जाने को मिलेगा। तो ब्रह्म ज्योति में वैसा ही होता है, लोग रहते तो हैं पर फिर से वापस गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो भक्ति में जैसे आत्मा का एक और जो मेन स्वरूप है वो क्या है, किसी से प्रेम करना और किसी की सेवा करना। अब किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, किसी ना किसी को तो प्रेम करता होगा, किसी ना किसी की तो सेवा करता होगा, पर ये जब हम भक्ति में भगवान में लगाते हैं तो उसका परफेक्शन होता है। फिर उसके बाद कारणोदक्षयी ओशिन रहता है। ये जो पूरा ओशिन है, इसमें जो ये भगवान है, ये कारणोदक्षयी महाविष्णु बोलते हैं इनको। कारणोदक्षयी विष्णु बोल सकते हैं या फिर महाविष्णु भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे लेटे हुए हैं, और जब ये सांस लेते हैं तो इनके जो पोर्स हैं वहां से एक एक यूनिवर्स ऐसा निकलता है, और ये जो पोर्स में से ये जो यूनिवर्स निकलता है, जब सांस छोड़ते हैं और फिर लेते हैं तो वापस ऐसे कुछ उनके ना अंदर चले जाता है। तो हर एक यूनिवर्स में फिर पहले कृष्णा थे, फिर ये जो आगे आगे जो जैसे चेंज हुए, फिर ये जो कारणोदक्षय विष्णु है, और फिर हर एक यूनिवर्स में आप यहाँ देखेंगे तो गर्भोदक्षय ओशन रहता है यूनिवर्स के अंदर। तो गर्भोदक्षय ओशन में कौन है, भगवान गर्भोदक्षय विष्णु है। वो क्या है, वो भी शेषशैया पे लेटे हुए हैं, उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे लक्ष्मी जी, हजारों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं। जो हम बोल रहे थे पार्वती वहां पे थी, यहाँ पे अगर सेम उनका एक्सपेंशन दुर्गा जी के रूप में हो जाता है, और शंकर जी हैं, सब कुछ है। और ये जो गर्भोदक्षय ओशिन है, इसकी लेयर्स हैं, जैसे अर्थ,
भूमि से बना हुआ है, फिर और उसकी 10 टाइम्स बड़ी लेयर्स क्या रहती है वाटर, और उससे 10 गुना बड़ी लेयर क्या रहती है वो फायर की, आग की रहती है, और उससे 10 गुना एयर की रहती है, फिर ईथर की रहती है, फिर माइंड की रहती है, फिर इंटेलिजेंस की, फिर फॉल्स ईगो। अगर हमें निकलना है तो हमें इन सब से बच के निकलना होता है। तो वो कैसे भगवान की भक्ति करके, वो तो है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके और दिखा सकता हूँ। तो दिस इज वन यूनिवर्स जिसमें गर्भोदक्ष विष्णु, और गर्भोदक्ष विष्णु तो पूरे यूनिवर्स में है, और हर जीव के अंदर भी एक परमात्मा स्वरूप में भगवान विष्णु रहते हैं, जिसे कहते हैं शिरोदक्ष विष्णु। देखो यहाँ पे ना अर्थ बनाई हुई है, यहाँ पे बोल रहे हैं यू आर हेयर, आप यहाँ पर हो। तो जहां हम अर्थ पे रहते हैं, एक्चुअली अर्थ के भी पैरेलल ना बहुत सारे प्लेनेट रहते हैं इनके साथ में, और जम्बूद्वीप आता है, भारतवर्ष, तो भारतवर्ष इस पूरे प्लेनेट को ही बोलते थे। तो ये जो अर्थ है, इसके ऊपर ये सारे लोक हैं, सत्यलोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, तपलोक है, जनलोक है, महारलोक है, स्वर्ग लोक है जिसमें देवी देवता वगैरह सब लगते हैं, भूअर लोक है, और नीचे जो है वो 7 जो हेलिश प्लेनेट जो बोलते हैं, लोअर प्लेनेट जो बोलते हैं, वो है जिसमें प्रभु जी अटल। एक बात पूछूं, हाँ माता जी। ये सारे के सारे लोग हमारे ही सोलर सिस्टम में है? हाँ, ये वाले एक यूनिवर्स का पार्ट है माता जी। मतलब यूनिवर्स मतलब हमारा सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम इज गैलेक्सी या डिफरेंट। पूरा का पूरा? हाँ, सोलर सिस्टम इज डिफरेंट। सोलर सिस्टम में तो वी जस्ट सी 9 प्लैनेट्स, और उसके बाद में बाकी अलग अलग गैलेक्सीज, और ये वो सब इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो अच्छा ऊपर जो प्लैनेट्स है ना, वो सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, स्वर्ग, तो ये ना डिटेल में भागवतम में 5th कैंटो में है माता जी। ओके, थैंक यू। तो और नीचे ना हेलिश प्लैनेट, ये यहाँ पे हेलिश नहीं है, मतलब ये हेलिश प्लैनेट है, पर जो दूसरे वाले जो लोग रहते हैं, जहाँ नरक लोग जिसको बोलते हैं, एक्चुअली नरक लोग हैं, वो 28 और अलग रहते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग पापों की सजा मिलती है। और इसको बैलेंस कौन करता है? अनंत शेष, लॉर्ड संकर्षण, जो बलराम के एक्सपेंशन है। तो ये तो हो गया इसका, और एक्चुअली ये टॉपिक नहीं था आज का, बट मैं सोचा चलो ठीक है, वो अजामिल जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, कुछ और करते हैं, तो हम उस लोक में चले जाते हैं। भगवत गीता में भी श्लोक आता है 8th चैप्टर में, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ श्लोक, तो उसमें बोलते हैं भगवान कि आप जिस चीज का चिंतन करते हो उस लोक में चले जाते हो। आप भूतों का चिंतन करते हो तो भूतों के लोक में चले जाते हो, आप पितरों का चिंतन करते हो तो पितृ लोक में चले जाते हो। और वहां पे भगवान बोलते हैं अगर आप मेरा चिंतन करते हो तो मेरे लोक में चले जाते हो। तो ऐसे ही हमें अगर इस दुनिया से पूरा निकलना है, तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन देखोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, किसी को पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ लिखा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा हरे, जब ऐसे हरे कृष्णा करते रहेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक एक्चुअली यूनिवर्स का पूरा डिटेल है। तो 14 प्लेनेट सिस्टम होते हैं, वो ये वाले रहते हैं, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल और सतल पाताल, तो वो सब है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं सेंड भी कर सकता हूँ, बट ठीक है। जी तो प्रभु जी। अजामिल, हाँ अजामिल जो है वो यहाँ से निकल के कहाँ गया? वो वैकुंठ लोक में गया, ऐसा बताया जाता है। और जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो कौन सी भक्ति देने के लिए आए हैं? वो हमें गोलोक वृंदावन की भक्ति देने के लिए आए हैं। वो जो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्णा के लिए, वो हमें दर्शाने आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो जो वैकुंठ लोक है वो कुछ कम है या ये ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो माधुर्य भाव है, जो जो प्रेम, जो 5 तरह से जो ना एक रेसिप्रोकेशन रहता है, जैसे प्रेम में, वात्सल्य भाव में, और ऐसे जैसे आप ना ऐसे नहीं देखोगे कि नरसिम्हा को मदर यशोदा ने बांध दिया या उनकी मम्मी ने बांध दिया, या फिर वो सब उधर उतनी लीला नहीं होती, पर भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला रहती है। ठीक है,
तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, होप आप लोग को थोड़ा ठीक लगा हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अजामिल है वो कैसे चले गए, अपना आध्यात्मिक शरीर उनको पुनः मिल गया और उस शरीर को लेके वो भगवान के जो विष्णु दूत हैं उनके सबके साथ में वापस वैकुंठ धाम चले गए। ठीक है, अभी श्लोका नंबर 44 आज ये कंप्लीट करना है, 9:16 हो गया ऑलरेडी। किसी का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बीच में भी पूछ सकते हैं। साकं विहाय सा विप्रो साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषा किंकरे महापुरुष किंकरे हेमं विमानम आरुह्य हेमं विमानमारुह्यं ययो यत्र श्रियपतिः। ययो यत्र श्रियः पतिः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया। तात्पर्य पढ़ना है। यस माता जी। तात्पर्य, भौतिक विज्ञानी वर्षों तक चंद्रमा तक जाने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु वे अब भी वहां जाने में असमर्थ हैं। किंतु आध्यात्मिक लोगों के आध्यात्मिक विमान मनुष्य को क्षण भर में भगवत धाम ले जा सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विमान की गति की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर एक को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। इसीलिए मन की गति से तुलना करके आध्यात्मिक स्वरूप की तेजी की कल्पना की जा सकती है। अपना भौतिक शरीर त्यागने के तुरंत बाद संपूर्ण भक्त क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ना फिर से देखो बताया कि सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गए, तो वो वैकुंठ धाम गए हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि लोग ना अभी चंद्रमा पे जाने की बात करते रहते हैं, चंद्रमा पे जाना है, और जो बोला भी है कि लोग ना चंद्रमा पे गए हैं, पर एक्चुअली वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अगर एक बार आप 1971 में चंद्रमा पे चले गए थे तो दोबारा अभी तक क्यों नहीं जा पाए 2021 तक। और इंटरनेट पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वो कैसे गलत है, वो कैसे झूठ है, कि अमेरिका ने ऐसे बस फैलाया कि वो चंद्रमा पे गए। और तो ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद दूसरा जो एक चीज है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये पूरा ग्रॉस ना बना हुआ है। ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें अर्थ है, वाटर है, फायर है, ईथर है। तो ये थोड़ा इस शरीर से एक डिस्टेंस में जाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस दुनिया में देखो, मार्स में जाना है या फिर दूर दूर गैलेक्सीज हैं, उसको कैसे नापा जाता है, क्या क्या बताया जाता है कि वो गैलेक्सी कितना दूर है? अरे वो इतना लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि लाइट को पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। वो लाइट से नापते हैं कि सूर्य से धरती पर लाइट को आने में 5 मिनट लगते हैं। तो ये जो प्लेनेट है ये हमसे 2000 लाइट ईयर दूर है। 2000 लाइट ईयर मतलब इस शरीर से इसी दुनिया के एक दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए हमें इतना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इस शरीर को छोड़कर जो सूक्ष्म शरीर है, प्रभुपाद बोल रहे हैं सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा क्या है, हमारा मन है। मन से अगर हम अभी ध्यान लगाएं और बोले अमेरिका में जाना है, मैं अमेरिका पहुंच गया, मतलब जिस जगह पे आप गए हुए हो ऑलरेडी वहां पे आप ध्यान कर कर पहुंच सकते हो। मन तो पहुंच सकता है, क्लास में बैठे बैठे भी कहीं भी पहुंच सकता है ना। तो मन इतना फास्ट जा सकता है, तो जो आत्मा है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो तो और फास्ट ट्रेवल कर सकती है। तो प्रभुपाद
यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना आसान है ये जो डिस्टेंस है। लोग बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस है, क्या है, पर वो डिस्टेंस सूक्ष्म शरीर के लिए नहीं रहता है। ठीक है, श्लोका नंबर 45, 9:21 हो गया। आपको ज्यादा लेट भी नहीं करना चाहता। एवं स विप्लाविता स्वधर्मा सर्वधर्म एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गृह कर्मणा दास्यापति पतितो ग्रह कर्मणा निपात्य मनो निर्ये हतव्रतः निपात्य मानो निरहत व्रतः साध्यो विमुक्तो भगवन् नाम ग्रहण सद्यो विमुक्तो भगवन् ग्रहण। 45 पढ़ना चाहेगा और कोई अलग? नहीं तो अविनाश प्रभु यू कैन रीड। ठीक है प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। यस प्रभु। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्ण। इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं स्टोरी के ऊपर। नाता परम कर्म निबद्ध कृतना क्रंतनम नातः परम कर्म निबंधन कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् मुमुक्षताम तीर्थपदानुकीर्तनात् नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलं ततोऽन्यथा रजस्तमोभ्याम कलिलं ततोऽन्यथा। 46। अतः जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप ज्ञान, योगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधि का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से दूषित रहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर देखो मुक्त होना है तो भगवान का जो नाम, यश, रूप, गुण, लीला है, भगवान के बारे में जो डिस्कशन है, चैंटिंग है, कीर्तन है, वो सब हमें करना चाहिए। क्योंकि बाकी जो जितने भी तरीके बताए गए हैं उन सब से ना आप कर तो लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, बाकी सब ज्ञान ले लेते हैं, है ना, पश्चाताप कर लेते हैं, कुछ हवन यज्ञ कर लेते हैं, पर अपने मन में आप मन को वश ना कर पाते हो, उससे मन कंट्रोल में नहीं आता है, तो फिर से ना वो भौतिक कार्य में आप करने लग जाते हो और फिर से रजोगुण और तमोगुण के अधीन में आकर आप दूसरे एक्टिविटीज में लग जाते हो। मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी मन और इंद्रियों का, जो ऋषिकेश भगवान का एक नाम है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो हमारी इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी वो भगवान ऋषिकेश है। तो भगवान में अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, हमारा मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। प्रभुपाद भी यहाँ पे बता रहे हैं
कि बहुत सारे ना सिद्धि प्राप्त करने के तरीके हैं जिससे कर्मी ज्ञानी योगी करते हैं, पर पुनः भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। योगिक भक्ति कर्मों को मिथ्या करता है। अभी क्या होता है, आप करने तो गए थे भक्ति या फिर कुछ अच्छा कार्य, पर भौतिक कार्यों में ऐसे लग जाते हैं कि कुछ समय के बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अच्छे काम के नाम पे अस्पताल खोल देते हैं, पाठशालाएं खोल देते हैं, जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। वो अच्छी बात है, आप अस्पताल खोलो, पाठशाला खोलो, पर आप भक्ति करो, भक्ति में आगे अच्छे लगो, आप डाइवर्ट मत हो। कभी कभी देखा जाता है कि एक संस्था में पूरा ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन फिर भी आप लोग के ना डेंटिस्ट थे पुराने, तो वो सेवा भी कर रहे हो। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो पूर्णतः से भक्ति करो। कभी कभी वे राजनीतिक में भाग ले लेते हैं अथवा मिथ्या ही अपने को सन्यासी घोषित करते हैं, किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है तो वो भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वैसे करना चाहिए। भगवान की महिमा की कीर्तन तथा श्रवण से होता है। हाँ, प्रभुपाद यहाँ पे ना उदाहरण दे रहे हैं कि जब प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा ना नशा करते थे, ये सब करते थे, सब बुरी आदतें थी उनमें, लेकिन उन्होंने सारी बुरी आदतों और लालसाओं को त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? जैसे वो भगवान के कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरता पूर्वक भगवान की महिमाओं का कीर्तन करने में जुट गए। अरे गंदी आदतें कब छूट गई, कब वो भक्त बन गए, पता ही नहीं चला। दूसरे शब्दों में रजो और तमो गुणों में संपन्न कर्मों को प्रायश्चित करने की यह पूर्ण विधि है। हरे कृष्णा। भागवतम में जो श्लोक है इसका यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि रजो और तमो गुणों से कैसे हम ऊपर निकल सकते हैं। कि रजो और तमो गुणों के फलस्वरूप मनुष्य आध्यात्मिक आधिकाधिक कामी तथा लोभी बन जाता है ना। जो भी लोग आपने रजो गुण में देखे होंगे, तमोगुण, तो कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ पाना, कुछ करना, सब उनकी ना बहुत इच्छाएं ऐसी रहती हैं। किंतु जब वह कीर्तन तथा श्रवण विधि को अपना लेते हैं तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। जो वह भक्ति में प्रगति करता है उसके सारे संशय पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 48 एंड 49 तो हम कर लेते हैं क्योंकि 2 ही श्लोक हैं, नहीं तो फिर से चैप्टर, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम ना 2 श्लोक और पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ना 3 श्लोक 47 48 एक साथ है और 49 एक है, तो हम ये 2 श्लोक पढ़ लेते हैं और मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा एक, जो हम क्लास में करने वाले थे। श्लोक नंबर 46। नाहतः परम कर्म निबद्ध कृतनम नातः परम कर्म निबंध मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलं ततोऽन्यथा 46 श्लोक ना, नहीं तो हो गया है। हाँ, ये तो पढ़ लिया था ना हमने, दूसरे का ट्रांसलेशन पढ़ लिया क्या हमने? ठीक है, तो ये वाला पढ़ लिया था। 47 और 48 हम पढ़ते हैं। अच्छा है। य एतं परमं गुह्यम् इतिहासम् अघापहम्
व्यासम् अघापहम् शृणुयाच्च श्रद्धया युक्तो शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकृत कीर्तयेत् यस्य भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरे। नेक्षितोऽयं किंकरे। यद्यपि अमंगलो मृत्यो यद्यपि अमंगलो मृत्यो विष्णुलोके महीयते। विष्णुलोके महीयते। ये जो श्लोक है इसमें जो श्रुति फल जिसको बोलते हैं कि सुनने का देखो क्या फल मिलना चाहिए। सिर्फ सुनने से अगर किसने बहुत ध्यान से श्रवण किया है ये जो अजामिल की कहानी है तो उसका व्यक्ति को फल क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि भैया यद्यपि अपलंग अमंगलम मृत्यु हो विष्णु लोकम महीयते। नहीं तो 46 है। चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक भागी नहीं होता। देखो आप लोगों ने सुना और मैंने सुनाया तो हम नरक के भागी तो नहीं होंगे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं। चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो, चाहे वह कितना भी ही पापी क्यों ना रहा हो। देखा मेरे लिए बात हो रही है। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। जिसने स्टोरी सुनी है उसकी बात कर रहे हैं। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है और उसका सादर स्वागत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जाता है, वहां क्या होता है। पर यहाँ पे देखो जो ये कहानी सुनता है उसको यमदूत क्या आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं और उसके पास भी नहीं जाते। कहने का मतलब क्या है, लेसन क्या है यहाँ, हम क्या सीख रहे हैं कि जो ये कहानी सुनता है ना, अरे उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि ये कहानी सही है। जरूरी नहीं है हर चीज हमारे साथ ही हो तभी हमें पता चले, तभी हम उसको पालन करने लगे, तभी हम उस चीज को फॉलो करें। अरे दूसरे के एग्जाम्पल से, शास्त्रों से, इन सब में हमें पूर्ण तरह विश्वास होना चाहिए। जरूरी नहीं है हम यमदूत हमारे सामने ही आए और ऐसे। एक्चुअली ना जो यमराज का जो आजकल इस दुनिया में अगर आप देखोगे यमराज किसको बनाते हैं, किसी को ऐसा भयानक सा बना देते हैं, पर वो एक्चुअली यमदूत होते हैं। यमराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जो उसका मतलब क्या है, कहानी सुन के समझ गया है और उसका पूरा विश्वास बन गया है कि अब वो भक्ति करेगा और जैसे अजामिल ने किया है वैसा करेगा, तब उसको यमदूत लेने नहीं आएंगे। तो आप बोलो नहीं मैं तो कहानी सुन ली, कल से भक्ति भक्ति सब बंद, पैक करो ये सब किताबें, क्लास में जाना नहीं है, अपना तो काम हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें श्रद्धा ही नहीं थी, हमें भक्ति में श्रद्धा ही नहीं बढ़ी, तो हमें ये फल श्रुति नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टोरीज का भागवतम में ऐसे फल श्रुति होता है, तो इसका भी है। और ये लास्ट में एक श्लोक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको बहुत टाइम एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है। म्रियमाणो हरेर नाम, मीयमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अप्य अगाधाम, अजामिलो अप्यगाधाम किम उता श्रद्धया गृणन्। किमुत श्रद्धया गृणन्। यहाँ पे बोला है अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो भगवान के पास लौटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये बता रहे हैं इस कहानी का देखो फलश्रुति ये है, और होना क्या चाहिए व्यक्ति के अंदर। अजामिल को अगर ऐसा मिला तो हमें भी क्या करना है, श्रद्धा पूर्वक और निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। तात्पर्य में बताया, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अवस्थित हो जाते हैं, है ना। वो शरीर ढंग से काम नहीं करता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है मृत्यु के समय। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से कृष्ण मंत्र का उच्चारण ना कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। जरूरी नहीं है एकदम लास्ट मोमेंट पे आप बोल नहीं पा रहे, या बोल पाए कि नहीं, अरे पूरे जीवन भर किया तो उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि ऐसा कोई करता है तो यह संभव है कि मृत्यु के समय वह भी प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करता है तो गवर्नमेंट उसको पूरा पेंशन देती है, उसका आगे का जीवन पूरा सुधार देती है। जब तक नौकरी कर रहा है तब तक अच्छा है, तब भी अच्छा है, नौकरी के बाद भी जीवन उसका ठीक ठाक चलता है, राइट। वैसे ही जब हम भगवान का नाम जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करते करते भी हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, और इस जीवन को तो हमें एक ना एक दिन त्यागना ही है, इस शरीर को तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है। उसके बाद भी हमें डर नहीं रहेगा। डर कब रहता है, जब हमें पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है कि देखो ये स्टोरी में ये हुआ, इस स्टोरी में ये हुआ, इस स्टोरी में हुआ, और भक्ति कर रहा हूं तो मेरे देखो जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो थोड़े कम हो रहे हैं, जो सत्वगुण है वो थोड़ा बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें दिखती हैं होते हुए, तो हमारा विश्वास शास्त्रों में बढ़ता जाता है। और उस बढ़े हुए विश्वास के साथ जब हम भक्ति को और थोड़ा सीरियसली लेके और अपना नाम जाप और सब कुछ बढ़ाते हैं, तो हम और प्यूरिफाई होते हैं, और फिर गारंटेड हो जाते हैं कि हम पक्का से भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा। सो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग बैक। एंड क्वेश्चन है तो कोई आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, नहीं तो हम रुक सकते हैं। प्रभु जी, आप क्या एक क्लास सिर्फ उसके लिए कर सकते हो जो आपने अभी फोटोग्राफ्स दिखाई थी ना? हाँ क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर है। हाँ, और ये कैसे कर पता सकते हैं। चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए और अजामिल कौन से लोक में गया, ये कैसे पता चला? यस, नहीं तो जैसे ना अभी भगवान के धाम जाना है, तो कुछ लोग हैं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, है ना। तो जीवन भर राम 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 का जाप करते हैं और सब कुछ, तो वो कहाँ जाएंगे, वो भगवान राम के लोक ही जाएंगे, है ना। तो बहुत लोग भगवान नरसिम्ह देव के रहते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु के विग्रह ऐसे लेटे हुए हैं, जैसे रंगनाथ टेम्पल जाएंगे, बहुत ना बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। एक्चुअली लाइफ में एक बार तो साउथ इंडिया के टेम्पल देखने चाहिए। हम लोग एक बार गए थे और आशा करते हैं कि हम सब साथ में कभी जा सकें। पर आप लोग जब देखेंगे तो वो मंदिर देख के ही इतना विश्वास आ जाता है कि भगवान है। तो जो उनके जो उपासक हैं, उनको जो पूजा कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो वैकुंठ लोक जाएंगे। कुछ कुछ गलत नहीं है, कोई कोई ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जो कृष्णा का जो लोक है, वहां पे माधुर्य भाव में लोग सेवा कर सकते हैं, वात्सल्य, कोई कृष्णा की माँ बन सकता है, कोई कृष्णा का फ्रेंड बन सकता है, कोई गोपी बन सकता है, कोई बंदर बन सकता है, कोई गाय बन सकता है ना। तो अलग अलग जो स्वरूप है वो ले सकते हैं। तो वो जिस लोक में जाना है, वो हमारा जो स्वरूप रहता है उसमें हम आ जाते हैं। भगवान हमें उस स्वरूप के प्रति प्रेरित करते हैं और हम वैसी भक्ति करते हैं। तो उसके ऊपर, फोटो के ऊपर माता जी हम लोग डेफिनेटली एक डिटेल सेशन ले सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ क्लैरिफाई कर सकेंगे। अभी तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा कि कैसे जो अजामिल है वो वैकुंठ लोक गया, नहीं तो समझ में नहीं आता ना कि वैकुंठ कहाँ चला गया, यहाँ से कैसे चला गया। तो
वो करेंगे माता जी। आप जब आ रहे होंगे ऐसे ना, तो आप बता देना, तो हम वैसा कुछ प्लान कर लेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। जो वृंदा माता जी हैं वो सेशन कोर्ट की जज हैं दिल्ली में, बहुत हाई पोस्ट पे हैं, पर बहुत हम्बल और सिंसियर माता जी। सो थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अनुराधा माता जी, हिमांकी माता जी, अविनाश प्रभु, दीक्षा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।